Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में याद दिलाता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ओपन करके जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट line to the curve y is equals to x square minus 2x plus 7 which is parallel to line 2x minus 1 plus 9 is equals to 0 in a part and in b part perpendicular to the line 5y minus 15x is equals to 13। हमको एक इक्वेशन दिया है कर्व का, तो वो मैं पहले नोट कर लेता हूँ। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो गिवन में आपको क्या दिया है? y is equals to x square माइनस 2x प्लस 7, ये आपको कर्व का इक्वेशन दिया है। और बोल क्या रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, यानी इसके ऊपर किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे और ये जो टेंजेंट के पैरेलल है इसका भी स्लोप निकालेंगे, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा और इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप और इसका जो है स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अगर दोनों का स्लोप आपस में इक्वल आ गया दैट मीन्स मतलब इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए ना भाई, क्योंकि इसका टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, बट मैं करा रहा हूँ तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, कर्व का इक्वेशन है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy बाई dx, और ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता है। तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इसको नोट करो। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई, ये मैं नोट कर रहा हूँ, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। या तो आप इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करके डायरेक्ट स्लोप लिख लीजिए, या आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, दोनों तरीके से आंसर सेम आ जाएगा। तो हम इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 9, माइनस से डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9। तो कंपेयरिंग विथ किसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो। तो m इज इक्वल्स टू, देन m इज इक्वल्स टू क्या मिला? m बोलो या इसी को dy बाई dx बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है भाई, ठीक है। तो m की जगह 2 दिया है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका स्लोप 2 होगा, इसका भी स्लोप 2 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए रख लेते हैं। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 2 उधर जाकर के प्लस 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको स्लोप क्या हो गया, पता चल गया। वैसे स्लोप तो पहले से भी पता था, ऐसे करके आप निकालिए तभी पता चल गया। तो स्लोप हमको पता चल गया। अब हमको करना क्या है भाई? अब हमको क्वेश्चन देखिए बोल कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमको स्लोप पता है और पॉइंट नहीं पता अभी, तो पॉइंट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला वैल्यू इसमें रख लेते हैं तो हमको पॉइंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन x का वैल्यू रखो, क्योंकि देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप हमको पता चल गया, पॉइंट में x पॉइंट पता चल गया, अभी y पता नहीं है, तो इसमें लिखने से पता चलेगा। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है भाई?
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। इसमें x2 रखिए तो y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 7, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 7 आ गया, 4 4 कट जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों y का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो हमको पॉइंट पता चल गया, तो पॉइंट हमारे पास क्या हुआ x, y, तो x है 2, y है 7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब आप लिख सकते हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट 2, 7 क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1 रख लीजिए, तो y माइनस y1 की जगह 2। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 है हमारे पास, हमने लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। और x माइनस x1 की जगह कितना दिया है 2 दिया है, सॉरी y1 की जगह यहाँ पर 7 है ना, 7 रखना पड़ेगा। ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये 7 रखना पड़ेगा। तो क्या मिला y माइनस 7 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करिए तो 2x माइनस 4 अरेंज कर लीजिए, तो 2x माइनस वाई, ये 2x में लिखा उधर करके माइनस वाई, इसको इधर करेंगे तो माइनस 7 प्लस 4, मतलब आपको इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3, या और अरेंज करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यही तो मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा जो गिवन वाला लाइन है उसके पैरेलल होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आप पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर चलिए मैं आपको बी पार्ट भी करा देता हूँ, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया है। तो चलिए हम लोग बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर बी को चलिए करते हैं स्टार्ट। ये क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन, इतना मतलब जो गिवन कर्व है उस पर अगर हम लोग किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालें तो वो टेंजेंट इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं। तो गिवन में इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दे रहा हूँ तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमको पता चल गया। देखिए अब थोड़ा सा अलग है ये, आपको बात को समझना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, अब हम लोग स्लोप ऑफ निकाल लेते हैं, ये जो गिवन लाइन का है, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या हमारे पास है भाई, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो इसका भी स्लोप निकालना है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में पहले इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, और y से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 5 से, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 13 अपॉन 5, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3, या इसी को आप डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हो। बट हमको यहाँ पर स्लोप नहीं चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप तो भाई चाहिए, लेकिन हमको परपेंडिकुलर लाइन का चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, 1 अपॉन माइनस डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल बोलो और इसी को परपेंडिकुलर बोलो, परपेंडिकुलर बोला तो परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा,
भाई -1/dy/dx, और dy/dx वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, यहीं पर लिख लीजिए -1/3 हो जाएगा, ये -1 और इसका वैल्यू 3 है, तो -1/3। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसके इक्वल होना चाहिए ना, ये जो टेंजेंट है, क्योंकि वो भी तो स्लोप है और ये नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग कंडीशन से। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या था, स्लोप का जो था, तो 2x - 2 इज इक्वल्स टू, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो -1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 2 जा 6x - 6 इज इक्वल्स टू -1। देन क्या मिलेगा, 6x इज इक्वल्स टू -1 + 6 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मिलेगा 5 और यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, 5/6 हो जाएगा। तो हमको जो पॉइंट एक्स वाई होता है उसमें से हमको एक पॉइंट मिल गया, कितना मिल गया, वो क्या है 5/6। अब यही वाला वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन में रखेंगे कर्व के, तो y का वैल्यू मिलता है, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हुए आ रहे हैं। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है भाई, हमारे पास है y इज इक्वल्स टू x², पहले मैं नोट कर ले रहा हूँ, -2x + 7, x की जगह रखिए, तो y इज इक्वल्स टू 5/6 का स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 ज़ा 25/6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा, तो -5/3 + 7, सिंपल फ्रैक्शन है, इसको आप पूरा सॉल्व कर लेना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 217/36, इतना तो आप कर ही सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको एलसीएम लेकर के करने आता ही होगा, ये तो प्राइमरी का क्वेश्चन है, ठीक है, कर पाओगे आप। तो y = 217/36 आ गया, मतलब वी है पॉइंट, हमको पॉइंट क्या मिला, वी है पॉइंट, x का वैल्यू कितना था 5/6 था, और y का वैल्यू कितना आ गया 217/36, तो पॉइंट मिल गया। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आपको लिखने आता है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछ रहा है, तो चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/dy/dx, -1 सॉरी रहेगा, इंटू x - x1, क्योंकि ये पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब नॉर्मल के लिए तो हम लोग यही वाला लिखते हैं वैल्यू। तो y - y1 मतलब 217/36 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू -1/3 था, और x - x1 का मतलब क्या है 5/6। एट पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट हम लोग निकाला है ना इसी पॉइंट पे, तो y1 का वैल्यू ये हो गया और x1 का वैल्यू ये हो गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो y - 217, आई होप इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। चलिए माइनस से ब्रैकेट ओपन करिए, तो क्या मिलेगा -x/3 और प्लस 5/6 3 = 18, ठीक है। आप इसको फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा ये x/3 + y इज इक्वल्स टू 518, और ये प्लस 217/36, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमको लग रहा है कि इतना तो आप कर ही सकते हो। एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करोगे तो फाइनल देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा, 12x + 36y। मैं पहले से कैलकुलेशन करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 227 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, जो गिवन लाइन उसके क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन छोड़ दिया हूँ, उतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, हम आपकी
क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं क्लियरिफाई करूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। मतलब इन दोनों पॉइंट पर ये जो गिवन कर्व पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। तो एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप जो x एक्सिस के साथ, मतलब जो हम लोग dy/dx निकालते हैं, वो दोनों आपस में क्या होगा, 8.2 एंड 8.-2 इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो अभी मैं समझा रहा हूँ डायग्राम बना के, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ग्राफ के थ्रू समझिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ तो मेरा बात आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो ये बोल कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x o x डैश y o y डैश। ठीक है, एक हमारे पास सपोज करो ऐसे है, ऐसी कर्व का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। देखो सपोज करो मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। अब देखो ये जो टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, देखिए यही बोल रहा है कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट अ पॉइंट इतना एंड इतना आर पैरेलल। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाया, एक्चुअल में ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, जस्ट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो अगर ये दोनों टेंजेंट पैरेलल अगर होंगे तो ये दोनों एंगल थीटा होगा। तो ये नहीं बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल, हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम लोग दिखा देते हैं कि ये दोनों का जो थीटा है वो क्या है, थीटा मतलब यहाँ पर dy/dx का मतलब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं अपनी भाषा में, क्लास 12 की भाषा में। ठीक है, अभी जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं इसी को dy/dx बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में हम लोग इक्वल कर दें 8.2 और -2 तो बोल देंगे ये दोनों पैरेलल है। आई होप आप मेरी बात को आप समझ गए हो। चलिए तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बाकी ये सिर्फ ग्राफ आपको समझाने के लिए, आपको बनाना नहीं है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व हमने लिख दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। ये तो हर क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx होता है। क्या होगा भाई, डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, अब आपको करने आता है भाई, आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे हो ना, चैप्टर वो तो पढ़ के आ रहे हो। तो dy/dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 3 जा 21x प्लस 0, यानी आपका सिर्फ 21, अच्छा सॉरी x स्क्वायर हो जाएगा, nx n -1 से तो -1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 21x स्क्वायर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग 8.2 और 8.-2 पे निकाल लेते हैं, दोनों आपस में दिखा दें कि इक्वल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिख रहा है आपको अच्छे से, आई होप दिख रहा होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है, पहला 2, x इज इक्वल टू 2, तो dy/dx x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा भाई, 21 इंटू 2 का स्क्वायर तो मिलेगा 21 इंटू 4, और 21 इंटू 4 करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 84 मिलेगा। ऐसे ही दूसरा निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, -2, तो चलिए -2 पर भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy/dx एट x इज इक्वल टू -2, तो 21 इंटू -2 का स्क्वायर, इस केस में भी आपको मिलेगा 21 इंटू 4, और ये भी क्या मिला 84। देखिए दोनों का टेंजेंट आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, और वही तो मैं बात कर रहा था, दोनों का टेंजेंट आपस में अगर इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट मतलब स्लोप, तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंस स्लोप इन two cases are same, therefore अब आप बोल सकते हो two tangent are parallel, two tangents are parallel।
यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से आपसे बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने का। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।